Hello everyone, welcome to this channel. Here is ML Goyal, former lecturer and principal of school education. हम पढ़ रहे थे एडजस्टमेंट एंट्रीज और पार्ट 1 से ला करके पार्ट 20 तक मैंने बहुत सारे बिंदु समझाने का प्रयास किया है। और पिछला जो एपिसोड है उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने सीखे थे और यह जो एपिसोड है पार्ट 21, इस एपिसोड के अंदर हम लोग कुछ और प्रश्न सीखेंगे और एडजस्टमेंट एंट्रीज का यह लास्ट पार्ट है, तो बहुत ही ध्यान से समझिए। चलिए प्रारंभ करते हैं पार्ट 21। सबसे पहले अग्रिम किराया प्राप्त हुआ 6,500 रुपये वर्ष के प्रारंभ में। देखिए, वर्ष के प्रारंभ में ही 6,500 रुपये किराया प्राप्त हो गया और यह जो किराया है यह किराया है आपके 13 मंथ का। देखिए 13 मंथ का किराया आपका यह है, तो एक महीने का किराया कितना हुआ 500 रुपये। तो 12 महीने का किराया तो इस वर्ष का है, लेकिन एक महीने का किराया अगले वर्ष का है। तो अगले वर्ष का मतलब क्या हो गया कि हमें एडवांस में ही किराया प्राप्त हो गया है। पूछा गया आपसे किराया खाता बनाइए और उसको बंद कीजिए। तो सबसे पहले एंट्री जो रेंट अकाउंट में होगी वो होगी बाय कैश 6,500 रुपये। यह आपको राशि प्राप्त हो गई। हमें एडवांस प्राप्त हुए हैं तो अनअर्न की प्रविष्टि आपको करनी है और एंट्री होती है रेंट अकाउंट डेबिट टू अनअर्न रेंट। तो देखिए डेबिट साइड में लिख दिया हमने 500 रुपये से। अब इस खाते को बंद करना है तो बंद किससे होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो टू पे हैंडल करके इसको हमने बंद कर दिया। यह इसका तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022-23 में कमीशन के 1200 रुपये चुकाए। देखिए समझना यह है कि यह खर्चा है या इनकम है। ऊपर इनकम थी, यहाँ खर्चा है। वर्ष के अंत में 1/4 कार्य अपूर्ण है। इसका मतलब जिसको भी हमने काम सौंपा था उसने 3/4 कार्य ही पूरा किया, 1/4 कार्य अभी बाकी है। समायोजन प्रविष्टि कीजिए। तो सीधी सी बात है 1/4 जो राशि है वह बन जाएगी प्रीपेड। एंट्री देखिए, प्रीपेड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट और अमाउंट कितना आया 300। 1200 रुपये का 1/4। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों में कौन सी इनकम है और कौन सा एक्सपेंसेस है? तो समझिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल जो है व्यवसायी लगाता है व्यवसाय में, हम उसे इंटरेस्ट देते हैं, यह हमारे लिए खर्चा हो गया। ड्राइंग्स करता है कौन? व्यवसायी, हम उससे ब्याज लेते हैं, तो यह हो गया इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन्डी डेटर्स 45,000, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल 2,000, एडिशनल बैड डेब्ट्स 500, कॉमन डेब्ट्स 1,000, गुड डेटर्स 1,500, डूबत एवं संदिग्ध ऋण आयोजन 5% राशि ज्ञात करें। देखिए कुछ विशेष मदें मैंने आपको दी है। डेटर्स में से सारी की सारी मदें लेस होगी। आप प्रविष्टियों को पिछले एपिसोड में देख सकते हैं, सारी मदें लेस होगी और लेस होने के बाद जो अमाउंट निकलेगा उसका निकालना है 5%। देखिए 45,000 में से ये सारी राशि जोड़ करके लेस कर दी तो अमाउंट बनता है 40,000। तो 40,000 का 5% 2,000, यह बनेगा प्रोविजन। क्लियर? अब ये मदें लेस क्यों होगी फिर से एक बार समझ लेते हैं। पहली मद, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल, तो जो माल हमने बेचा है डेटर्स अकाउंट सेल्स, तो डेटर्स और सेल्स किया है, अभी तक सहमति प्राप्त नहीं हुई, डेटर्स को कम कर देंगे। एडिशनल बैड डेब्ट्स डेटर में से लेस होता है। कॉमन डेब्ट्स, तो कॉमन डेब्ट्स में भी डेटर्स कम हो जाएंगे। गुड डेटर्स पे प्रोविजन नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलपट में लिखी निम्न पदों को अंतिम खातों में कहाँ दर्शाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि तलपट में ट्रायल बैलेंस में कुछ अकाउंट आपको दिए होते हैं और हमें उनको फाइनल अकाउंट में लिखना होता है, लेकिन कुछ विशेष अकाउंट का ध्यान रखना होता है। ध्यान आपको ये रखना है कि ट्रायल बैलेंस में कोई भी अकाउंट है तो इसका मतलब है इसकी प्रविष्टि हो चुकी है। ठीक है? देखिए एक्रूड इंटरेस्ट, तो एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री कर ली है, इंटरेस्ट में समायोजन हो गया है,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, केवल बैलेंस शीट के असेट्स में। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री हो गई है, इसका मतलब ट्रेडिंग में समायोजन हो गया, तो केवल बैलेंस शीट के असेट्स में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यह एंट्री से खाता खुलता है, इसको कैपिटल में से आपको लेस करना है। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट का मतलब क्या हो गया कि वह रेंट जो आपने एडवांस चुका दिया है, ठीक है, और एंट्री कर दी है, इसको भी कहाँ लिख देंगे अपन, असेट्स में। फिर से एक बात, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को P&L में भी दर्शाएंगे। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स को आपको लिखना है P&L की डेबिट में और बैलेंस शीट में कैपिटल में से लेस करना है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, इस खाता खुल गया है, इसका मतलब इसकी प्रविष्टि भी हो गई है, तो करना क्या पड़ेगा आपको, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, तो फर्नीचर में से लेस हो चुका है, तो P&L के डेबिट में ही दर्शाएंगे। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये राशि अगर आपके तलपट में दी है तो इसका मतलब यह है कि इसकी प्रविष्टि भी P&L में हो चुकी है, आपको बैलेंस शीट में डेटर में से लेस करना है। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, इसको आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर में से लेस करना है। अगला प्रश्न लेने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, जब भी आप प्रश्न हल करें उसमें यह अवश्य देखें कि प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, आपको उसी का उत्तर देना है, तभी आपको अंक मिलेंगे, अन्यथा नहीं। और जितना पूछा गया है उसी को ज्ञात करना है, तो प्रश्न में यह बात अवश्य ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रायल बैलेंस आपको दिया है और ट्रायल बैलेंस में दो मदें हैं, 10% राम्स लोन, और देखिए अमाउंट CR में है। CR का मतलब ये है कि हमने लोन लिया है। इंटरेस्ट ऑन राम्स लोन 4000, अब 50,000 10% होता है 5000, जबकि हमने जो इंटरेस्ट चुकाया वो कितना चुकाया, 4000। इसका तात्पर्य यह है कि 1000 आउटस्टैंडिंग है, तो इसकी प्रविष्टि आपको करनी है एडजस्टमेंट एंट्री। तो बताइए क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन राम्स लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। नेक्स्ट देखिए, समायोजित तलपट किसे कहते हैं, इसका अर्थ मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि सभी समायोजन का प्रभाव खातों पर दर्शाने के पश्चात जो ट्रायल बैलेंस बनता है उसे हम कहते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट है संयोगिक दायित्व, या कह सकते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटीज को अंतिम खातों में कहाँ दर्शाते हैं, बहुत ही क्लियर है, अंतिम खातों में चिट्ठे के बाहर नीचे लिखते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटीज और उसका उल्लेख कर देते हैं। वेजेस पेड 5000 खर्चा है ये, आउटस्टैंडिंग वेजेस ओपनिंग कितना है 1000 और आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग कितना है 2000, दोनों मदें आपको दी है। ट्रेडिंग अकाउंट में दर्शाई गई राशि बताइए, तो कौन सी राशि ऐड होगी कौन सी लेस होगी आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, 5000 जो चुकाया है उसको बनाते हैं आधार, और जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है उसको तो करना है आपको लेस, और जो क्लोजिंग है उसको करना है ऐड, और ये अमाउंट आपका निकल गया कितना 6000। नेक्स्ट है कर्मचारियों को वेतन के रूप में 3000 रुपये की लागत का माल बांटा, एडजस्टमेंट एंट्री बताइए। तो ये एंट्री बहुत सिंपल है, सैलरी पेड की एंट्री होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आपने कैश नहीं दिया है बल्कि माल दिया है, तो जब भी माल अन्य कार्यों में उपयोग होता है हम क्या करते हैं, परचेज अकाउंट को क्रिएट करते हैं, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नेक्स्ट है बैंक से बुनाए विनय बिल जिसकी देय तिथि अंतिम खाते बनाने के बाद है 15,000 रुपये, अंतिम खातों में दर्शाइए। आप समझ लीजिए ये कंटीजेंट लायबिलिटी है, बुनाए गए बिल, विचाराधीन दावे, 4 पॉइंट आपको समझाए थे मैंने, ये सभी कंटीजेंट लायबिलिटी है और ये कहाँ दिखानी है अभी आपको समझाया था, बैलेंस शीट के बाहर। क्लियर। नेक्स्ट है वर्ष 2021-22 के बकाया वेतन 3000 रुपये का भुगतान चालू वर्ष 2022-23 में किया गया,
वेतन चुकाने की प्रविष्टि दीजिए। देखिए, आउटस्टैंडिंग वेजेस में नहीं फंसना है, आपको सीधा सीधा सैलरी पेड की एंट्री करनी है और एंट्री आपके सामने, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना 3000। नेक्स्ट देखिए, किन्हीं दो समायोजन के नाम लिखिए जिनकी विपरीत प्रविष्टि नहीं की जाती है। बहुत सारे पॉइंट है, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, अनअर्न, प्रीपेड, इसको छोड़ करके बाकी समायोजन आप लिख सकते हैं जिसकी विपरीत प्रविष्टि नहीं की जाती। नेक्स्ट है, वर्ष के अंत में स्टॉक है 30,000, स्टॉक खाता बनाइए और बंद कीजिए। सिंपल सी बात है, स्टॉक अकाउंट बना दीजिए, बना के सबसे पहले एंट्री स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग लिख दीजिए। बंद करने के लिए बैलेंस से बंद कीजिए, बाय बैलेंस CD। डेटर्स है आपके 25,000, प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स है 1400, बेड डेब्ट्स कितना है 400 और 5% आयोजन बनाना है। आयोजन की जो राशि है अगले वर्ष ली जाएगी, ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स का अंत का शेष कितना है, तो यह आप स्वयं हल कीजिए और इसका उत्तर ज्ञात कीजिए। तो चलिए बात करते हैं अपन एडजस्टमेंट एंट्रीज के एपिसोड की। अब तक आपके सामने पार्ट 1 से ला करके पार्ट 21 तक मैंने प्रस्तुत किए हैं और एडजस्टमेंट एंट्री को अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको कहीं कन्फ्यूजन है तो आप उस एपिसोड को फिर से देखिए, प्रारंभ से ला करके अंत तक के एपिसोड अच्छे से देखिए। आप अपनी पुस्तकों के प्रश्न अवश्य हल कीजिए, सारे उत्तर आपको मेरे एपिसोड के अंदर मिल जाएंगे। मैं फिर से लौटूंगा एक नई सीरीज के साथ में, नए अध्याय के साथ में, तो इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।